माला जप रहे महाराज भरत जी। देखा नदी में खड़े होकर के जप कर रहे, एक हिरणी आई, प्यासी थी बेचारी, गर्भवती थी, पानी पी रही थी। सिंह की गर्जना सुनी महाराज, भय के मारे कूद गई। डर लग रहा था, प्रसव की पीड़ा, और महाराज उस नदी में ही बालक का जन्म हो गया। बेचारी मर गई, बालक बहता हुआ जा रहा है, ठंडा ठंडा जल। उसी वक्त महाराज अब संतों को तो दया आई जाती है। भरत जी ने महाराज देखा, उठा करके लेकर के आए, अग्नि जलाई, तपाया, अच्छा करा। होना ये चाहिए था, अब छोड़ देते थोड़े दिन बाद अपने हिरण के झुंड में, लेकिन ममता हो गई। छोटा सा बच्चा प्यारा सा है, अपने हाथ से महाराज उसको दूरबा खिलाते, बढ़िया प्रेम से रखते, लाड लड़ाते। तो धीरे धीरे करके जो हजारा माला करते थे ना, 10,000 20,000, वो कम 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 होते होते 1,000, 1,000 से 100, 100 से 50, 50 से 0। जीवन में प्रयास ये करना चाहिए भैया कि माला बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। नाम हमेशा बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। लेकिन घट गया, समय व्यतीत हुआ भैया। अब ममता इतनी हो गई कि एक बार पता ही हिरण का बालक कहीं चले गया और इनकी मृत्यु आ गई। ना भजन करा, ना भगवान की याद करी, हाय बेटा हिरण, हाय बेटा हिरण करते करते मर गए। और मरे मारा तो अंत्ययाम यामति सा गति, अंतिम समय जिसकी हम ज्यादा याद करते हैं ना, उसी योनि में हमें जाना पड़ेगा। हाँ, बेटे की याद करोगे तो उसका बेटा बनना पड़ेगा, बेटी की याद करोगे तो बेटी बनकर आओगे, कुत्ते की याद करोगे कुत्ता बनकर आओगे, बिल्ली की याद करोगे बिल्ली बनोगे। ये शास्त्र की बात है, कन्फर्म एकदम। इसलिए आसक्ति नहीं, ममता नहीं, बने हिरण, लेकिन भगवान का जो जप किया था ना, उससे इनकी स्मृति बनी रही। एक दिन महाराज पूरे जंगल में आग लग गई, भरत जी भी मर गए जल करके। भगवान की कृपा हुई, पुनः इनको मनुष्य योनि प्राप्त हुई। ब्राह्मण के यहां जन्म लिया। पुरानी बातें सारी इनको याद थी। पिताजी ने पढ़ाने की चेष्टा करी तो मूर्ख बने रहे। बुद्धि जड़ थी, इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। पिताजी मर गए, मां मर गई, भाई ने और भाभी ने महाराज घर से निकाल दिया। तो जा रहे रास्ते में भीलों ने पकड़ लिया, महाराज बलि देंगे कालका माता की, काली मैया के पास में ले जाकर के मारने के लिए। जैसे ही महाराज खड़ग उठाई राजा ने, तो कहते हैं उसी प्रतिमा से भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए कालका मैया की। और उसी तलवार को छीन करके महाराज उन समस्त दुष्टों को, कोल भीरों को मार दिया। मां कहती मैं बलि कभी नहीं मांगती, वो भी इतने बड़े संत की, मुझे इतना बड़ा अपराध लगेगा। ये तो हम मनुष्य है, अपनी जीव हत्या करते सुख के लिए, क्यों? मांस खाने के लिए, मोटा होने के लिए। जीव हत्या, मासूम बेचारे जो जीवन जीना चाहते हैं, मुर्गा मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे जिनको जीवन अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ, लोग महाराज मरोड़ के खा जाते। क्रूरता इतनी विचित्र है महाराज, आजकल फेसबुक में तो इतनी वीडियो आती कि देख करके हृदय द्रवित हो जाए। नवरात्रियों में मां की साधना करते, बकरा बकरी महाराज न जाने कितने हजारों लाखों एक साथ महाराज काट कर खून की नदियां बह रही है। अपराध है। महाभारत में लिखा हुआ है ग्रंथ में कि जिस मनुष्य ने किसी जीव की हत्या करके खाया उसको, तो कहते जिसको उसने मार करके खाया है उस जीव के, मानो मुर्गा खाया महाराज मार करके, तो मुर्गे के शरीर में जितने रोम होंगे, बाल होंगे ना,
उतनी बार उस व्यक्ति को उसी योनि में जाना पड़ेगा और उतनी ही बार उसको वैसे ही मरना पड़ेगा जैसे उसने उसको मार के खाया है। हजारों कल्प तक नरक की यातना मिलेगी, कष्ट मिलेगा, बढ़िया नरक में पकोड़े तले जाएंगे। ये सत्य बात है। लोग कहते ये सब कुछ नहीं होता, सब ये फोकर की बात है। अरे भैया कैसे नहीं होगा? सूरज तो निकलना है, तो भले तान के दुपट्टा सो जा, मत उठ। हमारे मानने नहीं मानने से संसार नहीं बदलता, ना ही शास्त्रों की बात बदलती है। जो लिखा है सत्य भैया वो तो होना ही है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र ही प्रमाण है। आगे चल दिए भरत जी। रघुगण नाम का राजा मिला, ये अगले जन्म में वही हिरण ही था। दोनों का संवाद हुआ, आत्मोपदेश मिला, दोनों पर भगवान की कृपा हुई और कहते दोनों ही भगवान के धाम को चले गए। प्रेम से बोलो ना, बाल कृष्ण लाल की। सुख हो दुख हो कैसे भी हो, भगवान की याद करो। सुख किसे कहते और दुख किसे कहते? हम लोग सुख को दुख मानते, दुख को सुख मानते। मनोज जी, सुख को दुख मानते, दुख को सुख मानते, कैसे? कि विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णो, संपत नारायण स्मृति। बोले सुख भी कुछ नहीं होता, दुख भी कुछ नहीं होता है। विपद विस्मरणम विष्णु, संपत नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी बात को महाराज कबीर जी भी कह रहे हैं कि सुख के माथे सिल पड़ई, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी मां दुख की, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख के सर पर पत्थर पड़े जो भगवान को भुला दे, और बलिहारी वा दुख की भैया जो गोविंद दियो मिलाए। रामचरितमानस में हनुमान जी भी अपनी कथा में कह रहे हैं